अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं क्लास 9th मैथमेटिक्स फेडरल बोर्ड, उसका चैप्टर नंबर 1 एक्सरसाइज 1.1 स्टार्ट करते हैं बच्चों। पहला पहला क्वेश्चन है आपके पास, रिप्रेजेंट ईच नंबर ऑन द नंबर लाइन। ये आपके पास मुख्तलिफ नंबर गिवन है बच्चों, इसको आपने किसके ऊपर रिप्रेजेंट करना है? नंबर लाइन के ऊपर। तो सबसे पहले हमें नंबर लाइन का कंसेप्ट आना चाहिए। नंबर लाइन क्या? एक लाइन है जिसके ऊपर रियल नंबर लिखे होते हैं। मिड में क्या होते हैं बच्चों? जीरो। इसके राइट साइड पे क्या होते हैं? पॉजिटिव नंबर होते हैं। इसके लेफ्ट लेफ्ट साइड पे क्या होते हैं बच्चों? नेगेटिव नंबर होते हैं। और इन जो नंबर गिवन है ना, इनको बच्चों हमने क्या करना है? इस नंबर लाइन के ऊपर क्या करना है? ड्रा करना है। तो पहला पहला नंबर है हमारे पास जी, पहला पहला जी 3/4। 3/4 को हमने नंबर लाइन के ऊपर रिप्रेजेंट करना है। पहले ये देखना है कि पॉजिटिव नंबर है कि नेगेटिव नंबर है। ये पॉजिटिव नंबर है जी, 3/4। इसको दो तीन मेथड होते हैं। आसान मेथड ये है कि 3/4 कर ले, तो ये आता है 0.7 समथिंग। तो आपने देखना है कि 0.7 कहाँ पे लाई करता है। एक बात और ध्यान में रख ले, दो डिजिट के दरमियान 10 पॉइंट्स होते हैं। 10 पॉइंट्स मिलके एक डिजिट बनता है। मतलब 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। आपके पास क्या? 0.7। जीरो से आपने 7 पॉइंट काउंट करना है। 1 2 3 4 5 6। यहाँ पे आपके पास आ जाएगा। यहाँ पे नंबर वही लिखना है जो आपके पास गिवन है, 3/4। अब दूसरा क्या आपके पास बच्चों? दूसरा आपके पास है -1/3। सेम उसी तरह आपने क्या करना है? नंबर लाइन ड्रा करनी है। दरमियान में आपके पास नंबर लाइन ड्रा करनी है। 1 2 3 पॉजिटिव नंबर आ जाएंगे, -1 -2 एंड -3। अब देखें, एक तो ये हमारे बात दिमाग में बात कंफर्म होनी चाहिए कि ये नेगेटिव का डिजिट है हमारे पास, मतलब लेफ्ट साइड पे आएगा। 1/3 करेंगे तो ये आ जाएगा आपके पास 0.33। इस तरह तो मतलब फर्स्ट डिजिट को ही देखना पॉइंट, तो 0.3। अभी पिछले पॉइंट बताया था कि दो डिजिट के दरमियान 10 पॉइंट्स होते हैं। 1 2 3 मतलब यहाँ पे आपके पास आ जाएगा नेगेटिव का -1/3। इसके अलावा आपके पास थर्ड वन जो है बच्चों, वो क्या? 4/1/2। पहले इसको सीधी हालत में लेके आए। 4 को 2 के साथ मल्टीपल करें, क्या आ जाएगा? 8। ऊपर वाले में क्या कर देंगे? नोमिनेटर में ऐड कर देंगे। 4 to the 8 + 1 9। 9/2 मतलब 4.5। नंबर लाइन ड्रा कर दें जी। यहाँ पे 0 1 2 3 4 5 मतलब 4.5 कहाँ पे लाई करेगा बच्चों? 4 और 5 के बिल्कुल मिड में यहाँ पे लाई करेगा। तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं 4/1/2। इसी तरह आपके पास बच्चों, चले इसका फोर्थ पार्ट है बच्चों, 8 स्क्वायर रूट। नेगेटिव का 8 स्क्वायर रूट। 8 स्क्वायर रूट कैलकुलेटर पे लेंगे बच्चों, ये आता है आपके पास -2.8। तो मतलब सेम उसी तरह नंबर लाइन ड्रा करनी है बच्चों। ये आपके पास आ जाएगा 0 +1 +2 +3। और इस साइड पे क्या आ जाएगा? -1 -2 एंड -3। 2.8 2 और 3 के दरमियान आएगा नेगेटिव लेफ्ट साइड पे, मतलब 3 के बिल्कुल करीब आ जाएगा। अगर डिजिट पॉइंट्स डालना चाहे तो 8 पॉइंट डाल देंगे यहाँ पे, तो ये आ जाएगा -8 स्क्वायर रूट। ठीक हो गया। नेक्स्ट पार्ट है जी, नेक्स्ट पार्ट फिफ्थ है बच्चों, 8 स्क्वायर रूट। वो आपके पास क्या था? -8 स्क्वायर रूट। ये क्या है? पॉजिटिव है। सिर्फ यही फर्क है। कैलकुलेटर पे इसका क्या लेंगे? स्क्वायर रूट ले लेंगे। ये आ जाएगा 2.8। नंबर लाइन बच्चों ड्रा करें। 0 1 2 3 4, -1 -2 इस तरफ साइड पे नेगेटिव होते हैं। मतलब हमने पॉजिटिव 2.8 कहाँ पे लाई करेगा? 2.8 2 और 3 के दरमियान, मतलब 3 के बिल्कुल पास। हाँ, यहाँ पे अगर आप पॉइंट ड्रा करना चाहें तो कितने पॉइंट ड्रा करेंगे? 8 पॉइंट ड्रा करेंगे, तो यहाँ पे आ जाएगा 8 स्क्वायर रूट। ठीक हो गया। उसके बाद है नेक्स्ट पार्ट हमारे, नेक्स्ट पार्ट है -4/1/2। इससे पहले भी हमने किया था। 4 को 2 के साथ बच्चों क्या करेंगे? मल्टीपल 1 में ऐड कर देंगे, तो ये आ जाएगा 9/2, नेगेटिव का साइन भी साथ। 9/2 4.5, नेगेटिव का 4.5। तो मतलब नंबर लाइन ड्रा करें बच्चों। यहाँ पे क्या आ जाएगा आपके पास? 0 1 2 3 4
1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 ये नेगेटिव नंबर होते हैं और यहाँ पे क्या होते हैं पॉजिटिव। 4.5 माइनस मतलब 4 और 5 के बिल्कुल मिड में आएगा, यहाँ पे आ जाएगा आपके पास। यहाँ पे लिख देंगे -4 1/2। नेक्स्ट आपके पास इसके बाद बच्चों है सेवंथ, वो आपके पास है जी 1/3। इससे पहले भी 1/3 किया था, वो नेगेटिव का था, ये पॉजिटिव का है। 1/3 करेंगे तो 0.33 आ जाएगा। नंबर लाइन ड्रा करें जी, 0 1 2 3 मतलब पॉजिटिव साइड पे ही जाना है। 0.3 मतलब 1 2 3 आपके पास आ जाएगा। यहाँ पे लिख देते हैं 1/3। ठीक हो गया। लास्ट है जी इसका पार्ट है जी -7/8। पहले 7/8 किया था, ये क्या -7/8 डिवाइड करेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा 0 पॉइंट, अच्छा डिवाइड किया 0.8 आ गया नेगेटिव का। ठीक है, नंबर लाइन ड्रा करें बच्चों, ये आपके पास क्या जाएगा 0 1 2 3 4, यहाँ पे नेगेटिव नंबर आएंगे -1 -2 -0.8 मतलब 1 के बिल्कुल करीब आ जाएगा। 8 पॉइंट आप इसके दरमियान ड्रा कर सकते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 और ये 8, यहाँ पे लिखते हैं -7/8। ये क्वेश्चन नंबर 1 आ गया। क्वेश्चन नंबर 2 स्टार्ट करते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 2 है बच्चों, आइडेंटिफाई द प्रॉपर्टी दैट जस्टिफाई। अब इस क्वेश्चन को करने से पहले थोड़ा सा कंसेप्ट, थोड़ा सा हम प्रॉपर्टीज को देख लेते हैं। दो चार प्रॉपर्टीज जो कॉमन इस्तेमाल होती हैं बच्चों। सबसे पहले हमारे पास होती है एडिटिव आइडेंटिटी। आइडेंटिटी ठीक होगी। एडिटिव आइडेंटिटी क्या होती है, सबसे पहले ये पता चले। मतलब एक ऐसा डिजिट होता है बच्चों जो किसी भी डिजिट के अंदर ऐड करे तो उसमें उसके आंसर में कोई फर्क ना पड़े, तो वो एडिटिव आइडेंटिटी कहलाती है। तो ऐसा कौन सा डिजिट है, फॉर एग्जाम्पल मेरे पास 3 है, इसके अंदर मैं क्या ऐड करूं कि आंसर में कोई फर्क ना पड़े, तो 0। देखें 0 ऐड किया तो आंसर क्या आ जाएगा 3। तो मतलब ये 0 आपके पास बच्चों क्या है एडिटिव आइडेंटिटी है। एक होता है एडिटिव इनवर्स। एडिटिव इनवर्स, एडिटिव इनवर्स क्या चीज होती है बच्चों, एक ऐसा डिजिट होता है जो किसी भी डिजिट के साथ ऐड करे या सब्ट्रैक्ट करे तो आंसर 0 आ जाए, तो वो उसका एडिटिव इनवर्स कहलाता है। फॉर एग्जांपल मेरे पास 3 है, तो इसका एडिटिव इनवर्स क्या होगा -3, आंसर क्या आ जाएगा 0। फॉर एग्जांपल मेरे पास कोई डिजिट है -4 है, इसका एडिटिव इनवर्स क्या होगा देखें +4, तो ये आपके पास क्या आ जाएगा +4, उसका क्या है एडिटिव इनवर्स है। मतलब 3 का एडिटिव इनवर्स -3, -4 का एडिटिव इनवर्स क्या है +4। इसी तरह अगर फ्रैक्शन फॉर्म में आ जाए ना, फॉर एग्जांपल a/b, तो इसका एडिटिव इनवर्स क्या हो जाएगा बच्चों -a/b, तो ये आ जाएगा 0। अच्छा उस इसी तरह बच्चों आपके पास क्या होता है मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी ये क्या होती है, अच्छा एडिटिव में ऐड करना था बच्चों, इसमें एक ऐसा डिजिट जो किसी भी डिजिट के साथ मल्टीपल कराए और आंसर में कोई फर्क ना आए, तो उसको मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी बोलते हैं। क्या हो जाएगा फॉर एग्जांपल 4, इसको किसके साथ मल्टीपल 1, देखिए आंसर में कोई फर्क नहीं पड़ा। फॉर एग्जांपल मेरे पास क्या है 5/3, मल्टीपल भी 1, तो ये क्या आ जाएगा 5/3। तो मतलब 1 जो है ना बच्चों आपके पास मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी है, 0 आपके पास क्या था एडिटिव आइडेंटिटी। इसी तरह मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी के अलावा मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होता है, एक ऐसा डिजिट होता है जो किसी भी डिजिट के साथ मल्टीपल करे ना, आंसर 1 दे दे, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी दे दे, उसको मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स बोलते हैं। फॉर एग्जांपल 4 है, इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होगा 1/4, देखें कट करें 1 आ जाएगा। फॉर एग्जांपल मेरे पास 5/6 है, तो इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या हो जाएगा 6/5, देखें मतलब मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स जो भी आपके पास डिजिट गिवन होता है उसका इनवर्स मतलब उलट करके उसके साथ मल्टीपल करें और आंसर शुड बी 1, देन इट इज कॉल्ड मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ दिस नंबर। एक और चीज होती है बच्चों कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी क्या होती है,
कोई से 2 डिजिट है, फॉर एग्जांपल a प्लस बी, इसको ऐड करें तो ये आ जाए b प्लस a, इसको बोलते हैं कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। अगर मल्टीपल आ जाए ए बी इज इक्वल टू बी ए, इसको मल्टीपल कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू क्या आ जाएगा, मल्टीप्लीकेशन आ जाएगा। क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हम देखें पहला पहला क्या है, 1 मल्टीपल भी y माइनस टू इज इक्वल टू y माइनस टू। देखें अभी मैंने बताया था अगर कोई ऐसा डिजिट जो किसी के साथ मल्टीपल हो और आंसर में कोई फर्क ना पड़े, देखें y माइनस टू है, इसके साथ 1 मल्टीपल हो रहा है, आंसर सेम आ रहा है, तो ये कौन सी प्रॉपर्टी होगी बच्चों, मल्टीप्लीकेटिव आइडेंटिटी, मल्टीप्लीकेटिव आइडेंटिटी। ठीक हो गया। इसके अलावा दूसरा इसका 0.2 इंटू 5 इज इक्वल टू 1। अभी मैंने बताया था बच्चों, कोई ऐसा डिजिट जो आपस में मल्टीपल हो, दूसरे डिजिट के साथ मल्टीपल हो और आंसर क्या दे दे, 1 दे दे, उसको मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स बोलते हैं, मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स हो गया। अच्छा तीसरा पार्ट है बच्चों इसका, x प्लस टू प्लस वाई इज इक्वल टू वाई प्लस एक्स प्लस टू। इससे पहले मैंने आपको अभी बताया था, देखो बच्चों ये ऐसे समझो a है, ये आपके पास क्या है b, a प्लस बी, बी प्लस ए, तो ये कौन सी प्रॉपर्टी होती है बच्चों, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। ठीक हो गया बच्चों। उसके अलावा बच्चों फोर्थ है इसका, -3b प्लस 3b इज इक्वल टू 0। किसी भी 2 डिजिट को ऐड करें, मतलब -3b प्लस बी और क्या आ जाए 0, मतलब एडिटिव आइडेंटिटी आ जाए, तो उसको हम बोलते हैं एडिटिव इनवर्स। ये क्या आ जाएगा आपके पास, एडिटिव इनवर्स आ जाएगा। ठीक हो गया जी। फिफ्थ है बच्चों आपके पास x प्लस 5 माइनस 1 इज इक्वल टू x प्लस 5 माइनस 1। एक बात हमेशा दिमाग में रखिए, अब 3 चीजें आ जाएं, देखें ऐसे समझे a प्लस बी माइनस सी, ए प्लस बी माइनस सी, मतलब 3 चीजें जिसमें इन्वॉल्व हो जाए ना बच्चों, उसको हम बोलते हैं एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। ठीक हो गया। लास्ट पार्ट है बच्चों, -3 इंटू 2 माइनस वाई इज इक्वल टू -6 प्लस 3y, मतलब ये -3 अंदर क्या हो रहा है, मल्टीपल हो रहा है दोनों के साथ, इसको हम बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी सब्ट्रैक्शन ओवर मल्टीप्लिकेशन। क्योंकि ये मल्टीपल हो रहा है, ये क्या हो रहा है, सब्ट्रैक्शन ओवर मल्टीप्लिकेशन। क्वेश्चन नंबर 3 स्टार्ट करते हैं बच्चों, रिप्रेजेंट द फॉलोइंग ऑन द नंबर लाइन। पहला पहला जी इसका x इज लेस देन 0। क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले बच्चों थोड़ा सा इसकी बेसिक चीज़ें, 3-4 चीज़ें जो हमें पता होनी चाहिए। इसका क्या मतलब होता है, लेस देन। ठीक है, फॉर एग्जांपल मैं लिखता हूँ x इज लेस देन 3, तो इससे मुराद ये है कि 3 से नंबर कम आएंगे। जैसे फॉर एग्जांपल आप लिख सकते हैं सॉरी 2 1 0, इस तरह, मतलब 3 इंक्लूड नहीं होगा, इससे कम जितने भी नंबर होंगे वो सारे इंक्लूड होंगे। इसका मतलब होता है ग्रेटर देन, फॉर एग्जांपल x इज ग्रेटर देन 3, मतलब 3 से नंबर ग्रेटर, 3 इंक्लूड नहीं होगा, 4 5 6 अप टू सो ऑन। अब एक और टर्म होती है बच्चों, लेस देन
आर इक्वल टू, मतलब वो वाला नंबर भी इंक्लूड होगा। फॉर एग्जाम्पल मैं लिखता हूँ एक्स इज लेस देन आर इक्वल टू 3, मतलब अब 3 भी इंक्लूड होगा और इससे कम नंबर जितने भी होंगे वो भी क्या होंगे, इंक्लूड होंगे। ग्रेटर देन आर इक्वल टू, ग्रेटर देन आर इक्वल टू, मतलब फॉर एग्जाम्पल एक्स इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 3, मतलब 3 4 5, मतलब इक्वल टू का इसका मतलब ये होता है इक्वल टू, इक्वल टू का मतलब वो वाला नंबर इंक्लूड होगा। तो क्वेश्चन पे आते हैं जी। पहला पार्ट है एक्स इज लेस देन 0, नंबर लाइन ड्रा करनी बच्चों। अभी पहला क्वेश्चन इसका किया था, दूसरा सॉरी। यहाँ पे क्या हो जाएगा 0, वहाँ पे क्या हो जाएगा आपके पास 1 2 एंड 3, यहाँ पे -1 -2 -3। एक्स इज लेस देन 0, 0 के ऊपर आप लोगों ने क्या करना है, एक बबल बनाना है, एक सर्कल बनाना है। लेस देन 0 का मतलब बच्चों, मतलब लेफ्ट साइड पे जाना है। एक एरो बना देंगे लेफ्ट साइड पे, तो मतलब इससे क्या हो जाएगा, एक्स इज लेस देन 0। इसका दूसरा पार्ट है बच्चों, -3 इज लेस देन एक्स, एक्स इज लेस देन 3, मतलब -3 से लेकर +3 तक आप लोगों ने नंबर लाइन के ऊपर ड्रा करना है। 0 1 2 3 4, राइट साइड पे 1 2 3 एंड 4। कहाँ से स्टार्ट करना है, 3 से लेकर 3 तक, मतलब ये -3 से लेकर +3। ये जो सर्कल किया हुआ है इसको हम फिल नहीं कर रहे, फिल कब करेंगे, जब इक्वल टू का साइन आ जाएगा, तो मतलब -3 से लेकर +3 तक आ जाएगा। नेक्स्ट है बच्चों इसका तीसरा पार्ट है, एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू -8। ये नंबर लाइन आप देखिए इक्वल टू का साइन आ गया, ठीक हो गया। 0 -1 2 3 4 5 6 7 8, इस तरह ये क्या आ जाएगा आपके पास। अच्छा जी, एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू -8, मतलब -8 के ऊपर आप क्या करेंगे, सर्कल करेंगे। ये 8 भी इंक्लूड है तो इसको क्या कर देंगे, फिल कर देंगे, राइट साइड पे जाएंगे। तो ये आपके पास क्या आ जाएगा, 8 इज ग्रेटर देन इक्वल टू -8। फोर्थ वन है बच्चों, फोर्थ, एक्स इज ग्रेटर देन 0। पहले कौन सा था, एक्स इज लेस देन 0, अब एक्स क्या है, ग्रेटर देन 0। 0 1 0 के ऊपर सर्कल करेंगे, राइट साइड पे चले जाएंगे, तो ये आपके पास बच्चों क्या आ जाएगा, एक्स इज ग्रेटर देन 0। नेक्स्ट है इसका फिफ्थ वन, एक्स इज लेस देन -3। नंबर लाइन ड्रा करें जी, 1 2 3 4, इस तरह -4 -3 -2 -1, पॉजिटिव नंबर आ जाएंगे, मतलब -3। ये -3 के ऊपर क्या करेंगे, सर्कल। इक्वल टू का साइन नहीं है तो फेल नहीं करेंगे, क्या करना है, लेफ्ट साइड पे नेगेटिव आ जाएगा, मतलब लेस देन आ जाएगा तो बच्चे लेफ्ट साइड पे जाना है, अगर ग्रेटर देन आ जाएगा तो राइट साइड पे जाएंगे। लास्ट है इसका जो बच्चा 6 1 है जी, -4 इज लेस देन एक्स, एक्स इज लेस देन इक्वल टू 4। देखिए -4 से लेकर +4 तक, नेगेटिव का जो 4 है वो इंक्लूड नहीं होगा क्योंकि इसके साथ इक्वल टू का साइन है, इसके साथ इक्वल टू का साइन है तो मतलब ये इंक्लूड होगा। तो ये नंबर लाइन ड्रा कर देते हैं बच्चों, 1 2 3 4, 1 2 3 4, मतलब -4 से लेकर +4 के ऊपर, +4 को हम क्या कर देंगे, फिल कर देंगे क्योंकि इक्वल टू का साइन है। क्वेश्चन नंबर 4 है, आइडेंटिफाई द प्रॉपर्टी ऑफ इक्वालिटी एंड इनइक्वालिटी ऑफ रियल नंबर। इससे पहले हमने किया था इक्वालिटी वाला, अब इक्वालिटी और इनइक्वालिटी दोनों शामिल हो जाएंगे। पहला पार्ट है इसका जी, 9x इज इक्वल टू 9x, सेम नंबर आ जाए ना, 9x इज इक्वल टू 9x, जैसे हम अपना अक्स देखते हैं तो इसको हम बोलते हैं रिफ्लेक्टिव प्रॉपर्टी। कौन सी, रिफ्लेक्टिव या रिफ्लेक्स प्रॉपर्टी भी बोल सकते हैं इसको बच्चे।
दूसरा पार्ट है बच्चों, x प्लस 2 इज इक्वल टू वाई एंड y इज इक्वल टू 2x माइनस 3। देन हमारे पास क्या आ जाएगा, देखें x प्लस 2 इज इक्वल टू वाई के इक्वल है और y इज इक्वल टू 2x माइनस 3 के इक्वल है। तो x प्लस 2 किस चीज़ के इक्वल आ जाएगा, 2x माइनस 3। इसको ट्रांजिस्टिव प्रॉपर्टी का नाम देते हैं। ये याद कर लीजिएगा, 2-3 क्वेश्चन आएंगे इसके। ट्रांजिस्टिव प्रॉपर्टी थर्ड पार्ट है बच्चों इसका। टू एक्स प्लस 3 इज इक्वल टू वाई, देन आपके पास क्या आ जाएगा, y इज इक्वल टू 2x प्लस 3। इसको हम किस चीज़ का नाम देते हैं, सिमेट्रिक प्रॉपर्टी होती है बच्चों। पार्ट है बच्चों, इफ 3 इज लेस देन 4 एंड नेगेटिव के साथ इसको मल्टीपल करा दिया, -3 इज ग्रेटर देन -4। मतलब आपके पास क्या था, ये कौन सी प्रॉपर्टी है, पहले तो ये आप लोगों ने बतानी है। इसको हम बोल सकते हैं वैसे मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी। हमेशा याद रखें, जब नेगेटिव साइन के साथ मल्टीपल करते हैं ना, इनइक्वालिटी क्या हो जाती है, चेंज होती है। ग्रेटर है तो क्या आ जाएगा आपके पास, लेस है तो आपके पास क्या आ जाएगा, ग्रेटर। पांचवा, वैसे ये बुक वर्क है, मतलब बुक पे भी कर सकते हैं। आपके पास क्या जी, 2y प्लस 2w इज इक्वल टू p एंड p इज इक्वल टू क्या आ जाएगा आपके पास 50। देन वो पूछता है 2y प्लस 2w इज इक्वल टू 50, ये कौन सी प्रॉपर्टी है, मतलब ये किस चीज़ के इक्वल है, p के, और p किस चीज़ के इक्वल है, 50। अभी आप लोग आपने ये दूसरी करके आए हो बच्चों, ये वाली x प्लस 2 इज इक्वल टू वाई, वाई इज इक्वल टू 2x माइनस 3। तो x प्लस 2 किस चीज़ के इक्वल आता है, ये, इसको किस चीज़ का नाम देते हैं बच्चों, ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी। तो ये वही वाली है ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी। ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी 6 है बच्चों इसके। इफ x प्लस 4 इज ग्रेटर देन y प्लस 4, देन x इज ग्रेटर देन y। मतलब ये +4, यहाँ पे भी +4 को 4 के साथ कैंसिल कर दिया, तो इसको हम कैंसलेशन प्रॉपर्टी का नाम दे देते हैं, कैंसलेशन प्रॉपर्टी। 7th वन है बच्चों, अभी करके आए हैं सेम उस दस के। 2s लेस देन 5 एंड 5s लेस देन 9, देन 2 आपके पास क्या होगा, लेस देन 9। ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी। लास्ट वन है बच्चे, अभी आप वो भी आप कर चुके हैं, जो कि 6 था, कैंसलेशन प्रॉपर्टी। इफ -18 इज लेस देन -16, देन ये क्वेश्चन है आपके पास, 18 इज ग्रेटर देन 16। मतलब नेगेटिव क्या कर दिया आपने, ख़त्म कर दिया, तो 18 क्या हो गया, ग्रेटर। तो इसको हम नेगेटिव नेगेटिव कैंसिल कर दिया, तो कैंसलेशन प्रॉपर्टी का नाम दे सकते हैं, कैंसलेशन प्रॉपर्टी। 1.1 कंप्लीट हो गई है बच्चों। अच्छी तरह से कीजिएगा, कोई क्वेश्चन समझ ना आए तो पूछ लीजिएगा। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।